एक बार नारद जी बैकुंठ गए। हर बार जब बैकुंठ जाते थे तो नारायण नारायण गाते हुए जाते थे। आज जब गए और देखा कि तीनों देवियां एक साथ बैठी है, पार्वती जी, ब्रह्माणी जी, महालक्ष्मी जी, तीनों को देख करके अनसुईया जी का गुणगान गाने लगे। जैसे ही अनसुईया नाम सुना देवियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी से पूछा, देवीशी ये अनसुईया कौन है? नारद जी ने कहा, अनसुईया वो है जिनके सतीत्व का डंका तीनों लोकों में बज रहा है। देवियों ने पूछा, क्या अनसुईया जी का सतीत्व हमसे भी ज्यादा बड़ा है? नारद जी ने कहा, बड़ा है कि नहीं है तुलना तो नहीं कर सकता, पर यह सच है कि इस समय अनसुईया जी के सतीत्व की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कह करके नारद जी चले गए। तीनों देवियों को यह बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी। भगवान ने मात्र शक्तियों को बहुत सुंदर बड़ी फुर्सत में बनाया, सुसज्जित किया, कई सारे गुण दिए। अब उन गुणों में गुण कहे कि अब गुण कहे, एक ये भी स्वभाव दिया कि एक महिला को दूसरी महिला की तारीफ हजम नहीं होती। खुद करे तो चलेगा, अगर कोई दूसरा करे तो फिर नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी हमारी तो बात ही क्या है जब लक्ष्मी मैया को हजम नहीं हुई। तीनों देवियां परेशान, हमारे होते हुए अनसुईया की तारीफ कैसे हुई? भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आए। तीनों ने कहा, हमारा एक काम करो, क्या धरती पर जाओ। नारद जी ने कहा है कि धरती पर एक सती है अनसुईया, उसके सतीत्व की परीक्षा लेकर आओ, वो सही में सती है कि नहीं है। भगवान ने मना किया, समझाया, मना किया तो देवियां जिद करने लगी। और इस संसार में 3 हट है, ब्रह्म हट, बाल हट और त्रिया हट। या तो कोई ब्राह्मण या साधु हट करता है, या तो बालक कोई बच्चा होता है वो हट करता है, या तो फिर कोई स्त्री होती है, नारी होती है जो हट करती है। हट करने से, जिद करने से एक प्रसंग याद आया। जिद करना गलत भी नहीं है, पर हर जगह जिद नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसी जगह जिद हम कर बैठते हैं जहां जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, और कई बार नुकसान हो जाता है। एक बार एक गांव में नया नया ब्याह हुआ। विवाह के बाद जो पुरुष है वो काम के सिलसिले में बाहर गया। 6 महीने बाद वो वापस लौट करके आ रहा है। अब उसकी पत्नी उसकी सास के साथ रहती, तो उसकी सासू जी उसे बताती, बेटा तेरे पति जहाँ रहते हैं ना वो यहाँ से बहुत दूर है, 12-14 घंटे, कहे तो 700-800 किलोमीटर दूर है। और महिला सोचे कि 700-800 किलोमीटर तो आने में 1 महीना लगेगा। बेचारी गांव की है, बोली बाली है, अनपढ़ है। एक दिन शाम को पता चला कि उसके पति आ रहे हैं, और सुबह सुबह पति आ गए। तो महिला ने पूछा कि आपने शाम को तो बोला था कि आ रहा हूं, और सुबह सुबह इतना जल्दी कैसे आ गए? तो उस पुरुष ने कहा कि इतना जल्दी मैं रेलगाड़ी में बैठ के आ गया। वो महिला कहे कि मैंने तो बैलगाड़ी के अलावा कोई दूसरी गाड़ी देखी नहीं, ये रेलगाड़ी भी बैलगाड़ी जैसी होती है क्या? तो पुरुष ने कहा कि नहीं, बैलगाड़ी अलग होती है, रेलगाड़ी अलग होती है। रेलगाड़ी कैसी होती? तो उस व्यक्ति ने बताया कि ऐसे ऐसे एक वाहन होता है, इतने घंटे में इतने किलोमीटर पार करता है, और 700-800-900 किलोमीटर 10 से 12 घंटे में पार कर देता है। अब जैसे जैसे उस महिला ने रेलगाड़ी के बारे में सुना कि ऐसी सीट होती है, ऐसी ऐसी व्यवस्था होती है, तो महिला कहे तो फिर मुझे भी बताओ कि रेलगाड़ी कैसी होती है, एक बार मुझे भी दिखाओ। उस आदमी ने कहा कि इस बार तो एक ही टिकट है, अगली बार जब आऊंगा तो 2 टिकट बनवाऊंगा और तुझे भी लेके चलूंगा, तो तू भी देखना कैसी होती रेलगाड़ी। महिला कही, नहीं नहीं, मुझे तो आज ही देखनी है, मैंने तो मेरे जीवन में रेलगाड़ी नहीं देखी। वो आदमी बार बार समझाए कि देख टिकट नहीं बनी है, परेशान हो जाएगी, कैसे जाएगी। महिला कहे, या तो रेलगाड़ी में बिठाओ, नहीं तो रिश्ता खत्म करो, मैं तो जाऊं अपने पियर। अब इतनी जिद करी तो घर वाले कहे कि भाई एक बार ले जा साथ में, जो वो देख लेना।
वो व्यक्ति महिला को लेकर के स्टेशन पहुंचा, जैसे तैसे टिकट की व्यवस्था करी, और जैसे ही वो ट्रेन में लेकर के चढ़ता है ऊपर, तो वो जाकर के देखती है जी यहाँ तो सोफे भी लगे। तो वो पुरुष कहता है कि ज्यादा जोर से मत बोलिए, सोफे नहीं है, यहाँ बैठने की यही कुर्सियां होती, इसी पर बैठते हैं। अच्छा, इतने बढ़िया सोफे, ये तो अपने घर पे भी लगाएंगे। बोले हाँ लगाएंगे। अच्छा, हमारे ऊपर भी कोई बैठेगा? कि हाँ हमारे ऊपर भी कोई बैठेगा। सामने वाली सीट पर एक बाबूजी पहले से एक दादाजी बैठे ही थे। अब वो महिला बड़ी गौर से देखे कि कभी ये सीट ऊपर से टूट जाए तो। ऊपर से टूट के बीच वाले पे गिरे तब तो ठीक है, और कभी ऊपर और बीच वाले दोनों टूट के एकदम नीचे वाले पे गिर जाए तो उसका तो दिमाग खराब हो रहा है देख देख के। इधर उधर देखते देखते उसकी नजर गई वो जो जंजीर अटकी होती है, उस जंजीर को देख कर के कहा, अरे रेलगाड़ी में बकरियों को भी ले जाते हैं? बोले नहीं, रेलगाड़ी में बकरी क्यों जाएगी? बोले बकरी को नहीं ले जाते तो ये गाय भैंस बकरी बांधने वाली ये साकल क्यों बांध रखी है? आदमी कहे भगवान, ये जानवरों को बांधने की साकल नहीं है। फिर बोले ये जंजीर है ना, इसको खींचने पे रेलगाड़ी रुक जाती है। महिला के हाँ मेरे मजे ले रहे हो, इतनी लंबी रेलगाड़ी और ये इतना साकल का टुकड़ा, इसे खींचने से भला रुक जाएगी? मैं जानती नहीं ना कुछ, मैं अनपढ़ हूं इसलिए मेरे मजे ले रहे हो। तो वो पुरुष कहता है कि सही बोल रहा हूं, इसे खींचने से रेलगाड़ी रुक जाती है। अच्छा, सही में रुक जाती है? हाँ। महिला के रुक जाती है तो फिर रोक के बताओ। अब इतनी जिद्दी, तो वो आदमी कहे कि बिना किसी कारण के अगर इसे खींच ली जाए तो 500 रुपया का जुर्माना लगता है, कई बार सजा भी हो जाती है। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, अभी अगर जुर्माना लग गया तो क्या करेंगे? तो वो महिला कहती है कि कितना लगेगा? बोले 500 रुपया। तो महिला कहती है कि 500 मेरे पास है, 500 आपके पास है। अगर जुर्माना लगेगा तो मेरे पास जो है वो जुर्माने में दे देना, आपके पास जो है उससे खर्चा कर लेंगे, खींचो ना एक बार। आदमी ने मना कर दिया तो रोने लगी, मुंह फुला के बैठ गई। हाँ मुझे क्यों बताओगे रेलगाड़ी कैसे रुकती है? मैं तो अपने पिताजी के घर चली जाती, वही अच्छा था। अब रेलगाड़ी दिखानी तो पूरी दिखाओ कि कैसे रुकती है। अब वो बेचारा परेशान हो गया कि वाह देवी खींच दे, तेरे को साकल खींचनी है, खींच। जैसे उसने जंजीर को खींचा, रेलगाड़ी रुक गई। रेल के कर्मचारी आए, भाई किसने जंजीर को खींचा, क्या हुआ, किसने ट्रेन को रुकवाया? तो वो दोनों जने एक दूसरे की तरफ देखे, देखा कि ऊपर एक दादाजी बैठे थे। तो दोनों ने कहा, बोले साहब हमने नहीं, ये दादाजी ने ये रेलगाड़ी रुकवाई, इन्होंने साकल खींची। पुलिस वालों ने दादाजी को पूछा कि आपने साकल खींची, आपने जंजीर खींची, आपने ट्रेन रुकवाई? बोले हाँ साहब मैंने ही रुकवाई। अब जैसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा मैं नहीं रुकवाई, ये दोनों धनी लोग खुश हो गए, देखो कितना बढ़िया डोकरा है, अपनी मुसीबत अपने माथे ले ली। वाह भाई हम तो फ्री हुए, हम तो बैठे। अब पुलिस वालों ने पूछा कि आपने क्यों रुकवाई? डोकरा बड़ा चालाक हो, अपने बरवेट का ही होगा। वो कहे कि साहब मैंने इसलिए रेलगाड़ी रुकवाई है कि मेरी चोरी हो गई है। अच्छा क्या चोरी हुआ है? बोले मेरा 1000 रुपया चोरी हुआ। क्या सबूत है कि तुम्हारा 1000 रुपया चोरी हुआ? कैसे हुआ? बोले साहब जब मैं रेलगाड़ी में बैठा तो मेरे पास में 1000 रुपया थे, 500 के 2 नोट थे। जैसे मैं इधर आया ये दोनों जनों ने मुझे लूट लिया और मेरा 1000 रुपया छुड़ा लिया। पुलिस वाले कहे कि कैसे मान ले कि इन्होंने छुड़ाया? बोले भरोसा नहीं हो तो देख लो, छुड़ाने के बाद 500 इन्होंने रख लिया, 500 इन्होंने रख लिया। दोनों ने 500 बांट लिया। पुलिस वालों ने तलाशी ली तो 500 महिला के पास निकले, 500 पुरुष के पास निकले, और पुलिस वालों ने 1000 रुपया लेके दादाजी को दिया, लो आपका 1000 रुपया। डोकरे ने 500 रुपया पुलिस वाले को जुर्माना दे दिया और 500 रुपया अपनी जेब में रख लिया। परिणाम क्या हुआ? जिद करने का नुकसान हो गया। तो कभी कभी बेवजह जिद करना भी भारी पड़ जाता है।
यहाँ देवियां कहती है कि नहीं, आप हमारा काम करो, जाओ एक बार पता करके आओ अनुसुईया सती है कि नहीं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश साधु का वेश बनाकर गए, अनुसुईया जी के द्वार पे जाकर अलग जगाया। अनुसुईया जी कंद मूल फल इत्यादि लेकर आई और देने लगी तो कहा कि हमें भूख लग रही है, भोजन करना चाहते, क्या आप हमें भोजन कराओगी? बोले हाँ चलो। साधुओं ने कहा कि पहले वचन दो कि जैसे हम कहेंगे वैसे भोजन कराओगी। अनुसुईया जी को लगा कि साधु संत है, जंगल में रहते हैं, कंदमूल फल खा खा के परेशान हो रहे होंगे, मेवा मिष्ठान खाने का मन हो रहा होगा शायद। तो कहा कि हाँ चलिए, आप जैसे कहोगे वैसे भोजन मैं कराऊंगी। कुटिया में लेकर आई और कहा आदेश करो क्या बनाऊं। साधुओं ने कहा कि प्रसाद में तो कुछ भी बना लो, शर्त हमारी ये है कि जब आप हमें भोजन परोसने आओ तो उसी अवस्था में आना जिस अवस्था में आपका जन्म हुआ था, नग्न अवस्था। ये सुनकर के अनुसुईया जी को बड़ा क्रोध आया और क्रोधित होकर के जब उन तीनों की तरफ देखा तो वो तीनों मुस्कुरा रहे थे। अनुसुईया जी विचार करती है कि जिन पे मेरे क्रोध का तनिक भी असर नहीं हो रहा है, ये साधारण बालक, साधारण साधु तो नहीं हो सकते, कहीं भगवान तो मेरी परीक्षा लेने नहीं आए हैं। हाथ में जल लिया और जल लेकर कहती है अगर मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा हो तो ये तीनों साधु 6-6 महीने के बालक बन जाए। जैसे ही जल छोड़ती है, तीनों देवता, तीनों साधु 6-6 महीने के बालक बन गए। अनुसुईया जी ने तीनों को दुग्ध पान कराया, अपना वचन पूरा किया। पर अनुसुईया जी भी नहीं जानती कि ये है कौन, कहां से आए हैं, अब कहां भेजू इन्हें। अब जब बड़े होंगे तब पता चलेगा कौन है। तब तक के लिए तो अनुसुईया जी ने अपने घर के आंगन में एक पालना डाल दिया, तीनों को पालने में सुलाया और जैसे माँ बच्चे का पालन पोषण करती ऐसे अनुसुईया जी तीनों का पालन करने लगी। ये भाव देख करके संतों ने एक बड़ी सुंदर रचना करी। बोले भक्त और भगवान की हरिओम हरिओम। श्री राधे राधे श्री राधे। हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिए पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिए पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिए पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिए पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिए पालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, वो झूल रहे तीनों देव बन करके लालना।
अब भगवान बालक बने हैं तो बालक की तरह भगवान को लीला भी करनी पड़ रही है। पालने में सोते सोते बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले जी संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले जी संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले जी संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले जी संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली कहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गले नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली कहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गले नहीं डालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर गए लालना, ने डार दे पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, माता अनसुईया जी ने डार दे पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर गए लालना। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू के बजैया, कोई वेद पाल कोई डमरू के बजैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू के बजैया, कोई वेदनाथ राव डमरू के बजैया। ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर गए लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर गए लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर गए लालना, तीनों देव बन कर गए लालना। माता अनसुईया जी ने डार दिए पालना, माता अनसुईया जी ने डार दिए पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर गए लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर गए लालना, झूल रहे तीनों देव
रहे तीनों देव बन कर के लालना। बोले भक्त और भगवान की जय हो। तीनों देवता इंतजार कर रही है कि भगवान कब आएंगे। बहुत समय तक जब लौट करके नहीं आए, देवियों ने नारद जी से पूछा, देवऋषि भगवान कहाँ हैं? नारद जी ने कहा कि वही होंगे जहां आपने उन्हें भेजे थे। देवियां कहती, बोले जहां हमने उन्हें भेजे थे वहां तो थोड़ा सा काम था, हो गया होगा, अब तो आ जाना चाहिए। नारद जी ने पूछा, ये बताओ काम क्या था, किस काम के लिए आपने उनको भेजे थे? देवियां कहे, बोले सती अनुसुईया जी की परीक्षा लेने गए थे, पर अभी तक आए नहीं। नारद जी कहे, देवियों वहां थोड़ा सा उल्टा हो गया। क्या हो गया? बोले आपने उनको परीक्षा लेने के लिए भेजे थे और वहां उन तीनों को परीक्षा देनी पड़ रही है। अनुसुईया जी ने अपने सतीत्व के प्रताप से तीनों को 6-6 महीने का बालक बना दिया है। देवियां कहे, नारद जी अब भगवान वापस कब आएंगे? नारद जी कहे कि अब जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता, और भाई कोई गारंटी नहीं है कि बड़े हो जाएंगे तो आ ही जाएंगे। देवियां कहे, मतलब ये कि जो अनुसुईया के पति है ना अत्रि मुनि, वो कह रहे थे कि तीनों बेटों के लिए रिश्ता देख रहा हूं, कहीं बढ़िया घर मिलेगा तो तीनों का ब्याह करवाना है। अब जब तीनों का विवाह हो जाएगा, तीनों की घर गृहस्थी बस जाएगी, तो फिर यहां आकर के क्या करेंगे? अब तो देवियां घबरा गई। देवियां कहे कि जो तीनों को बालक बना सकती है वो तीनों का ब्याह करवा दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करें? नारद जी, कोई तो उपाय होगा कि भगवान वापस आ जाए, कोई तो रास्ता बताओ, कैसे ही तो मदद करो। नारद जी कहे, एक उपाय है, आप तीनों साधारण स्त्रियों का रूप बना के जाओ, अनुसुईया जी के द्वार पे जाकर के क्षमा मांगना। हो सकता है कि वो आपको क्षमा कर दे, और क्षमा कर दे तो कहना कि हमारे पति हमें लौटा दो, लौटा देगी, लेकर के आ जाना। तीनों देवियां साधारण सी स्त्रियों का रूप बना करके धरती पर गई। अनुसुईया जी से कहती है, हमसे अपराध हुआ है, हमें क्षमा कर दो और हमारे पति वापस हमें लौटा दो। पहली बात तो ये कि अनुसुईया जी ने कहा कि आप तीनों ने अपराध नहीं किया है, आप तीनों ने तो मेरे ऊपर उपकार किया है। कैसा उपकार? बोले ये वही 3 देव हैं जिनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े साधु संत हजारों वर्ष की तपस्या करते, ये फिर भी किसी को दर्शन नहीं देते। तुम तीनों की कृपा से ये तीनों मेरे घर आ गए, तो ये तो आपका उपकार है मेरे ऊपर। अगर कभी किसी संत की पहचान करनी हो तो संत का पहला गुण होता है दया। संत क्या, इंसान का भी पहला गुण होता है दया। जिसके मन में दया भाव नहीं है, समझना वो इंसान का शरीर पाकर कोई दानव धरती पर घूम रहा है। संत का दूसरा स्वभाव है बुराई में भी अच्छाई को देखना, बुराई में भी अच्छाई को ढूंढना। कई बार लोग कहते रहे वो बड़ा, हमें बुरा कैसे नहीं लगता, वो हमें गालियां दे रहा था, हमारे बारे में गलत गलत बोल रहा था। तो पूज्य श्री नागर जी महाराज एक बात कहते हैं कि पूरे हाथ पे नमक लगाओ, अगर घाव होगा तो चरमरेगा। और पूछते हैं, सब गलतियां ही ढूंढते हैं, सब लीक पॉइंट ही देखते हैं। कई बार तो मैंने देखा है जिसका खुद का जीवन गलतियों का पुतला है, वही दूसरों में गलतियां ढूंढता है। पर महापुरुष कहते हैं, भाई दूसरे को गलत कहने से पहले एक बार अपने गलेवान में झांक कर देखो, क्या तू सही है। दूसरे को उंगली दिखाने पर अपना ही हाथ हमें इशारा करता है। लोग उंगली दिखाते, तू ऐसा है,
हाथ की एक उंगली उधर जाएगी, बाकी की 3 उंगलियां हमारी तरफ आएगी, और हमारा हाथ इशारा कर रहा है कि एक बार अपने भीतर झांक के देख, जितना बुरा वो नहीं, उससे 3 गुना ज्यादा तो तू बुरा है। दुनिया में कोई परिपूर्ण नहीं है, कोई ऐसा नहीं जिसमें कोई कमी नहीं। अगर इंसान में कमी नहीं है तो वो तो भगवान बन गया। इंसान का ही का इंसान का स्वभाव है दूसरों की कमी देखना। एक बार एक इंसान, एक मनुष्य घर से बाहर निकला तो देखा बड़ी मीठी मीठी आवाज किसी पेड़ से आ रही है, कोई पक्षी बोल रहा है। दौड़ करके पेड़ के पास गया और ऊपर देखता है तो वहां एक कोयल बैठी है। वो मनुष्य कहता है, कोयल तू कितना मीठा बोलती है, अगर तेरा रंग काला नहीं होता तो दुनिया में अनमोल हो जाती है। आगे बढ़ता है, गुलाब की सुगंध आती है, पौधे के पास पहुंचता है, जैसे गुलाब का फूल तोड़ने जाता है, कांटा चुभ गया। मनुष्य कहता है, गुलाब तो कितना सुंदर और सुगंधित है, अगर तुझ में ये कांटा नहीं होता तो तू अनमोल हो जाता। और आगे बढ़ा, समुद्र था, समुद्र में से थोड़ा जल लिया और जैसे एक घूंट पिया, थूक करके कहता है, समुद्र तू बड़ा विशाल है, अगर तेरा पानी खारा नहीं होता तो तू अनमोल हो जाता। इंसान ने तीनों में कमियां निकाली और तीनों ने एक साथ जवाब दिया, इंसान तो भगवान की सबसे सुंदर रचना है, अगर तुझ में दूसरों की बुराई निकालने की कमी ना होती तो दुनिया में तू भी अनमोल हो जाता। एक बुराई है सबकी कमियां निकालना। जैसे माफ करना हो, किसी का स्वभाव मैं बताऊं, किसी ने घर बनाया और कहे, भाई साहब 1 करोड़ रुपया लगा करके मैंने घर बनाया, एक बार देखो ना कैसा है। तो जैसे ही घर में प्रवेश किया श्रीमान जी ने, अरे ये खिड़की तो गलत दिशा में है, आपका बेडरूम यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये रसोई घर तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। अब आपके कहने से तुरंत तो बदल नहीं जाएगा, सामने वाले का मनोबल कमजोर होगा। संत कहते हैं हर बात को रखने का एक उचित समय होता है। अगर आपको लग रहा है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार बात अच्छे से देखने के बाद पहले तारीफ करो कि बहुत बढ़िया है, और फिर जब थोड़ा समय मिले और सामने वाले का मन थोड़ा नॉर्मल हो तो कहो कि ये जो आपने ये जो कमरा आगे बनाया है ना अग्निकोण में, अगर हो सके तो यहाँ पे छोटा मोटा कोई चूल्हे की व्यवस्था कर देना, या रसोई घर होना चाहिए। ये वास्तु शास्त्र कहता है। हर बात को रखने का, बात कैसे हम कह रहे हैं, जैसे पंडाल में कोई लंगड़ा लूला व्यक्ति आके बैठ जाए और पूछो क्यों तेरी टांग कैसे टूटी, तो वो कहेगा कि कथा की आरती होने दे, तेरी तोड़ के बताऊंगा कि मेरी कैसे टूटी। ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा, आप उसके पास बैठो कि भाई साहब राम राम, हमारे बरवेट में आपका स्वागत। पूछने का तरीका अलग अलग है। कई लोग कहते हैं महाराज जी बुरा मत मानना, हमारा स्वभाव है, हम ऐसे ही बोलते। क्यों भाई, स्वभाव को सुधारा भी तो जा सकता है। स्वभाव है तो सुधारने का प्रयास करो। बुराई में अच्छाई को तलाशो, अच्छाई में बुराई को नहीं। महाराष्ट्र के एक संत हुए एकनाथ जी महाराज, एक बार गंगा स्नान करने के लिए गए। हरिओम, इसकी आवाज बढ़ाओ। श्री राधे राधे, श्री राधे, मॉनिटर बढ़ाओ। राधे, श्री राधे राधे। मेरे कानों में प्रॉब्लम है, तो कम सुनाता है, और थोड़ी बढ़ाओ। श्री राधे राधे, श्री राधे, हरिओम, श्री राधे राधे। हरिओम, श्री राधे राधे, श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय।
एकनाथ जी महाराज एक बार गंगा स्नान करने गए। मन हुआ कि थोड़े दिन गंगा के तट पे बैठ के भजन करूं, तो एक किसान के खेत की मेहर में घास की कुटिया बना के रहने लगे। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया। किसान घबराने लगा, कहीं महात्मा मेरे खेत में कब्जा नहीं कर ले। 6 महीना हो गया, महात्मा तो जा ही नहीं रहे, तो क्या करूं? बोले महात्मा को जाके कहूं कि चले जाओ तो अच्छा नहीं लगेगा, महात्मा को थोड़ा परेशान करूंगा तो अपने आप चले जाएंगे। तो सुबह सुबह महात्मा एकनाथ जी महाराज गंगा जी में स्नान करने के लिए गए, तो ये पान खा के घाट पे बैठ गया। जैसे गंगा स्नान करके बाहर निकले, इस व्यक्ति ने महात्मा जी के ऊपर पान थूक दिया। एकनाथ जी ने कुछ नहीं कहा, लौट करके दोबारा गंगा स्नान किया। इसने दोबारा पान थूक दिया। तीसरी बार गए, तीसरी बार पान थूक दिया। चौथी बार गए, चौथी बार थूक दिया। ऐसा करते करते 10 बार उस व्यक्ति ने महात्मा जी के ऊपर पान थूक दिया। 11वीं बार जब महात्मा जी स्नान करके बाहर निकले, उस व्यक्ति ने सोचा कि महात्मा तो नाराज हो गए होंगे, अब तो श्राप दे देंगे। तो हाथ जोड़ करके महात्मा जी के पास गया और कहा कि महात्मा जी, मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको परेशान किया। तो महात्मा जी कहते कि भाई, मैं तो तेरे पास तेरा धन्यवाद करने आ रहा था। धन्यवाद किस लिए? एकनाथ जी कहे कि रहता तो रोज यही हूं, गंगा जी के तट पे रहने के बाद रोज एक ही बार गंगा जी में डुबकी लगाता था। आज तेरी बदौलत एक ही समय में 11 बार गंगा स्नान कर लिया। एक साधु को अपने जीवन में इससे ज्यादा और क्या भला चाहिए जो आपका धन्यवाद करे? तेरी कृपा से आज 11 बार गंगा स्नान हो गया। ये साधु का गुण है। अनसुईया जी कहती है, तुमने अपराध नहीं उपकार किया है। अच्छा, तो आप हमसे नाराज नहीं है? अनसुईया जी ने कहा नहीं, नाराज नहीं है तो फिर हमारे पति हमें वापस लौटा दो। अनसुईया जी ने कहा कि जाओ, पालने में सो रहे हैं, अपने अपने वाले को पहचानो, उठा और ले जाओ। अब देविया कहे कि ऐसे उठा के ले जाना होता तो आपसे पूछते ही क्यों? परेशानी पहचानने में हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि बैकुंठपति कौन है। अभी ले जाएं और बड़े होने पे पता चले कि जिनको लक्ष्मी जी उठा के ले गई वो तो महादेव थे, तो फिर तो कृपा करके वही रूप प्रदान करो जिस रूप में आए थे। अनसुईया जी ने कृपा करी, तीनों देवताओं को पुनः वही रूप प्रदान हुआ। और जब जाने लगे तो अनसुईया जी से कहा, आपने माँ की भांति हमारी सेवा करी, समय आने पर हम तीनों ही आपके घर पुत्र बन करके आएंगे। उसी वचन को पूरा करने के लिए अनसुईया जी के घर ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में आए, भगवान शिव दुर्वासा मुनि के रूप में आए और भगवान नारायण श्री दत्तात्रेय जी के रूप में पधारे। इस प्रकार भगवान का श्री दत्तात्रेय अवतार हुआ।